हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं द परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर बुशहर के ऑनलाइन चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये जो आपको विंडो दिख रही है, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो टॉप में बार दिख रही है, ये इसकी मेनू बार है और लेफ्ट में टैली एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है। ये टैली का इसमें एडिशन बताया जा रहा है कि आप इसका एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसका लाइसेंस्ड वर्जन अगर आपने ख़रीद रखा है तो यहाँ टैली सिल्वर लिखा हुआ आएगा या फिर टैली गोल्ड लिखा हुआ होगा। अगर आपके पास मल्टी यूज़र है तो टैली गोल्ड लिखा होता है, सिंगल यूज़र है तो टैली सिल्वर लिखा हुआ यहाँ पे होता है। यहाँ पे जितने भी मेनू आपके पास होते हैं ये सारे एक्टिवेट या तो आप माउस की हेल्प से क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी मेनू को मैंने एक्टिवेट करना है, क्लिक किया, एक्टिवेट हो गया। या फिर आपने एक्सपोर्ट एक्टिवेट करना है तो क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर जितने भी ये अक्षर जिसके नीचे अंडरलाइन होया हुआ है, आप अगर इसको अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, जैसे कंपनी के लिए के बना है, ये डाटा के लिए वाई बना है, एक्सचेंज के लिए जेड है, तो ये जितने भी यहाँ पे जितने भी कमांड के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है तो आप इनको अल्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। कंपनी को एक्टिवेट करना है, अल्ट के साथ कंपनी एक्टिवेट कर लिया। मैंने इंपोर्ट को एक्टिवेट करना है, अल्ट के साथ ओ इंपोर्ट एक्टिवेट हो गया। या फिर डाटा को आपने एक्टिवेट करना है, अल्ट के साथ वाई करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तीन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये तीन ऑप्शन हर विंडो में होते हैं। यहाँ से मिनिमाइज़ होता है, यहाँ से विंडो छोटी होती है, यहीं से आप इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से ये जो बटन बना है यहाँ से मिनिमाइज़ होकर टास्क बार में आ जाती है और यहीं से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ इस बटन की हेल्प से आप ये जो आपके पास विंडो अपीयर हुई है, अगर आपने ये डीएक्टिवेट करनी है तो आप इसकी हेल्प से इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपको हेल्प दिया गया है, पहले इसमें हेल्प नहीं होता था। टैली प्राइम में ये नया फीचर इसमें डाला गया है। F1 से आप टैली से रिलेटेड अगर आपने कोई हेल्प लेनी है तो यहाँ हेल्प में जाके आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज़ होती है वो आपको दिखती है, ये विंडो के हिसाब से दिखती है। अभी हमने कोई भी इसमें ऑप्शन वगैरह है, अगर मैं कोई भी यहाँ से ऑप्शन इसमें देखो, मैं वॉचर में जाता हूँ, एंटर मारा तो वॉचर के हिसाब से इसने यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आपके सामने ला दी है। जैसे अगर मैं आपको बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ तो बैलेंस शीट से रिलेटेड आपकी शॉर्टकट कीज़ इसमें एक्टिवेट होकर सामने दिख रही है आपको। है F2 की हेल्प से आप डेट चेंज कर सकते हैं, अगर आपने डेट चेंज करनी है डेट चेंज कर सकते हैं। F3 की हेल्प से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। मैं आपको ये ऑप्शन यूज़ करके बताता हूँ। इसके लिए मुझे पहले इसमें 2-3 कंपनीज एक्टिवेट करनी होगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मैं Alt+F3 करता हूँ। एक तो मैंने ये कंपनी एक्टिवेट कर दी। Alt+F3 की हेल्प से आप कंपनीज को सिलेक्ट कंपनीज, Alt+F3 इसमें ऑप्शन होता है सिलेक्ट कंपनी करने के लिए। ये मैंने 3 कंपनीज इसमें ओपन कर ली है। इन 3 कंपनीज में से एक्टिव कंपनी कौन सी है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिख जाती है, कंपनी जो भी आपने ओपन की है उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिख जाती है। ये बोल रहा है करंट पीरियड, इस कंपनी से रिलेटेड करंट पीरियड क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है इस कंपनी से रिलेटेड, या फिर करंट डेट किस तारीख में ये कंपनी अभी काम कर रही है। पे बता रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री इसमें किस तारीख की इसमें होगी वो डेट यहाँ पे आपको बताएगा। और यहाँ पे देखो 3 कंपनीज आपने ओपन कर रखी है, उनमें से एक्टिव कंपनी जो होगी वो यहाँ पे ऊपर टॉप में शो होगी और बोल्ड में शो होगी। अगर आपने इस कंपनी में मान लो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट खोल ली है, अब अगर आपने एक्टिवेट करनी है परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर तो आप F3 शॉर्टकट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्लिक किया देखो ऑप्शन चेंज होगी। एक्टिव कंपनी जो आपके सामने है अभी वो परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर है। या फिर मैं F3 प्रेस करता हूँ
और एच एस ठाकुर को एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिव कंपनी एच एस ठाकुर है। या फिर इस ऑप्शन को आप कंपनी मेनू में जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अल्ट के में गया, यहाँ पे भी आपको चेंज कंपनी के लिए F3 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अल्ट प्रेस करूँगा तो अल्ट के साथ जो भी शॉर्टकट की है वो आपको एक्टिवेट होके सामने दिख रही है कि अल्ट के साथ अगर F2 करूँगा प्रेस तो फाइनेंशियल चेंज करने के लिए आएगा। अल्ट के साथ F3 प्रेस करूँगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है, ये जो आपको ऑप्शन है, ये यहाँ पे एरो दिया गया है। इस एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं, अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है और इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन लगी है F2 के नीचे। इसका मतलब ये जो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ यूज़ होगी। अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हैं, पूरी फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हैं। पीरियड का मतलब मेरा यहाँ कहने का है कि पीरियड 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। मान लो इसमें मैंने बहुत सारी एंट्री कर रखी है और डे बुक में तो जितनी भी आपकी एंट्रीज़ होती है वो आपकी आ जाती है। आपने एंट्रीज़ देखनी है 10 दिन की तो आप यहाँ 10 दिन का पीरियड भी डाल सकते हैं। किस तरीके से आपने ये यूज़ करना है मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको अच्छे तरीके से सिखा दूँगा। अब देखो मैंने बोला ये अल्ट प्रेस करूँगा तो अल्ट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज आ जाती है और कंट्रोल प्रेस करूँगा तो कंट्रोल से रिलेटेड आ गई। तो कंट्रोल से रिलेटेड ये बोल रहा है शट कंपनी। यहाँ से पहले तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिखा रहा था कि ये बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ F2 और अल्ट F2 आ जाता है। अगर मैं ये कंपनी के साथ वाला जो एरो है इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट कंपनी चेंज करने के लिए बोल रहा है, F3 से आप कंपनी चेंज कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। और सेलेक्ट कंपनी अल्ट के साथ अगर आप F3 करते हैं, सेलेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ 10 कंपनीज बनी हुई हैं उनमें से आपने कौन सी कंपनी को एक्टिवेट करना है, कौन सी कंपनी को ओपन करना है, तो आप यहाँ इसकी हेल्प से उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपने कंपनी एक्टिवेट करनी है आप एरो की हेल्प से अप एंड डाउन आ सकते हैं। जिस भी कंपनी को आपने एक्टिवेट करना है उस पर आपको एंटर मारना होगा कीबोर्ड से और वो एक्टिवेट होकर सामने आ जाएगी। या तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं तो भी आपके पास यही ऑप्शन आते हैं। या फिर आप कंपनी मेनू में जा सकते हैं, कंपनी मेनू में जाके सिलेक्ट जो कंपनी है यहाँ से भी आपके पास यही ऑप्शन आपके आ जाते हैं। अगर आपके पास ये जो विंडो है इसको आपने डीएक्टिवेट करना है तो एस्केप बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। एस्केप का मतलब एस्केप का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप किसी फीचर में अंदर गए हैं उस फीचर से बाहर आना है तो आप एस्केप बटन यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं बैलेंस शीट में गया हूँ, एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो मैं बाहर आ जाता हूँ वहाँ से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे शट कंपनी का दिखाई दे रहा है। F3 के नीचे डबल अंडरलाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो शट कंपनी का ऑप्शन आपके पास सामने आ जाता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो ये आपके पास शट कंपनी की आपकी विंडो आ गई है अपीयर के सामने। ये बोल रहा है आपने कौन सी कंपनी को अभी बंद करना है। बंद करने का मतलब ये है कि आपने उसमें भी काम नहीं करना है, आप उसको फिर से ओपन कर सकते हैं। शट कंपनी और डिलीट कंपनी में फ़र्क होता है। शट मीन्स कि कंपनी को आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंपनी डिलीट कर दी तो वो डिलीट हो जाती है, वो आपकी इसमें फिर दिखाई नहीं देगी। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे इसमें ये कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है। यहाँ पे आपकी 3 कंपनीज अभी ओपन हो रखी है। एक एच.एस. ठाकुर एंड सन्स, दूसरी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तीसरी परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर की। अगर आपने इसमें से कोई भी एक कंपनी को बंद करना है, या तो आप पहला 3 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से जाएंगे या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे या फिर आप कंपनी मेनू में जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है शट कंपनी और यहाँ पे एंटर प्रेस करके उस कंपनी को बंद करेंगे। पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। मान लो हमने परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर को बंद करना है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से आपने एंटर प्रेस करना है, वो बंद हो जाएगी। अब आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे अभी 2 ही कंपनीज रही हुई है। हमने एच.एस. ठाकुर को बंद करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, शट करके बंद कर दिया,
सॉरी, हमने दूसरी कंपनी बंद कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने एच एस ठाकुर एंड सन्स को भी बंद करना है तो आप कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करो, इसको भी बंद कर सकते हैं। आपके ये तीनों कंपनीज हमारी बंद हो चुकी है। अब इनमें से हम एक कंपनी को एक्टिवेट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपकी गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, टैली में जाने का रास्ता। जितने भी आपके टैली से रिलेटेड काम होते हैं, टैली प्राइम में जितने भी काम होते हैं वो आपके इस गेटवे ऑफ टैली में होते हैं। मान लो आपने इसमें लेजर क्रिएट करना है, या फिर आपने इसमें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, या फिर आपने इन्वेंट्री डिटेल रखनी है, स्टॉक की डिटेल रखनी है, तो आपकी सारी डिटेल वो यहाँ से क्रिएट होती है। कोई ट्रांजैक्शन है, मान लो आपने किसी को सामान बेचा, वो रिकॉर्ड करना, आपके पास बिल आया हुआ है, बिल आपको दिया गया है, वो बिल रिकॉर्ड करना, तो आपको ट्रांजैक्शन में जाना होगा। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन इसमें आपने रिकॉर्ड की होगी, अगर उसका ब्यौरा देखना है तो वो डे बुक में होगा। वोचर में जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है। बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ देखनी है तो बैंकिंग में जाएंगे आप। अगर आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देखनी है तो बैंकिंग में जाना होगा, या फिर पोस्ट डेटेड चेक्स देखने हैं, चेक की डिटेल देखनी है, तो आपको बैंकिंग जो ऑप्शन है इसका वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें इस गेटवे ऑफ टैली को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो 4 सेक्शन, पहला मास्टर का बना है, दूसरा ट्रांजैक्शन का है, तीसरा यूटिलिटीज़ और चौथा रिपोर्ट्स का। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन आपके पास होगी, जो लेन देन आपका हुआ है, उसको किस तरीके से इसमें रिकॉर्ड करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई तो टैली अपने आप आपको सारी रिपोर्टें मेंटेन करके दे देता है। और वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ ये जो रिपोर्ट सेक्शन बना हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइक योर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपके असेट्स और लाइबिलिटी का ब्यौरा रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या देख सकते हैं, आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, खर्चे कितने हुए हैं, इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट जो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है क्विट का दिया गया है। अगर आप यहाँ पे क्विट करते हैं तो यहाँ से ये जो विंडो है ये क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आप कंपनी मेनू के बारे में आपको आज बताना चाहूँगा कि कंपनी मेनू में कौन कौन से आपके ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट, जितने भी ये मेनू है मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता रहूँगा। जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। अगर मैं आपको इसके बारे में अभी जानकारी दूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसमें दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी का। ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको बता दिया था, मैंने इससे रिलेटेड आपको एक लेक्चर भी अपलोड करके डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि आपने इसमें क्रिएट कंपनी किस तरीके से करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम टैली को ओपन करते हैं तो आपके पास ये 4 ऑप्शन ही दिखाई देते हैं। अभी हमने इसमें ऑलरेडी कंपनी एक्टिवेट कर रखी है, हम अभी कंपनी मेनू के बारे में हम सीख रहे हैं। जी, कंपनी मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का है। क्रिएट कंपनी में अगर मैंने एंटर मारा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका इसमें वो है अल्टर से रिलेटेड। अगर आपकी कंपनी में कुछ भी गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने उसका एड्रेस गलत डाल दिया है या फिर मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, फाइनेंशियल ईयर गलत डाल दी, वो अगर आपने ठीक करनी है तो आपको अल्टर में जाना होगा। मान लो एच.एस. ठाकुर एंड सन्स अभी कंपनी एक्टिवेट हुई है, पहले तो वो कंपनी आपको एक्टिवेट करनी होगी, फिर जाके ही उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। अल्टर में गए, यहाँ देखो एच.एस. ठाकुर में अगर कुछ भी चेंजिंग करनी है तो आप अभी चेंजिंग कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एक चेंजिंग करनी है तो कुछ भी चेंजिंग आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर। अगर आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, आपने इसमें कंपनी सीखने के लिए बना रखी है, आपने उसको डिलीट करना है तो अल्ट के की हेल्प से आपको अल्टर में जाना होगा और कीबोर्ड से आपने अल्ट के साथ डी प्रेस करना है। डी देखो आपके सामने बता रहा है, पॉपअप विंडो आ रही है, ये बोल रहा है आपने डिलीट करना है, यस, नहीं करना है नो। कीबोर्ड से अगर आपने यस करना है, इसको डिलीट करना है तो यस प्रेस करना होगा, वाई प्रेस करना होगा। ये बोल आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी, अगर आप श्योर हैं तो वो आप यस प्रेस कर रहे हैं, वाई प्रेस कर रहे हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, सिखाने के लिए ये बताया कि आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अपनी कंपनी को। नेक्स्ट,
जो इसमें ऑप्शन है चेंज, चेंज मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। अगर आपने 4 कंपनियाँ खोल रखी है, आपने दूसरी किसी भी कंपनी को एक्टिवेट करना है तो यहाँ से आप चेंज कंपनी में जा सकते हैं, एक्टिव कंपनी को इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का, सेलेक्ट कंपनी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें शट कंपनी का, शट मीन किसी भी कंपनी को आपने बंद करना है तो आप शट कंपनी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑनलाइन एक्सेस के लिए, इसके लिए आपको tally.net ID पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपनी कंपनी को या फिर ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो और आपका इसमें ऑप्शन है वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। मैंने जब आपको कंपनी क्रिएट करनी सिखाई थी तो आपको कंपनी फ़ीचर के बारे में बताया था। ये कंपनी फ़ीचर है, F11 से एक्टिवेट भी कर सकते हैं आप इसको। कंपनी के जो फीचर होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। पहला अकाउंटिंग फीचर है, दूसरा आपका इन्वेंट्री फीचर है, तीसरा टैक्सेशन से रिलेटेड फीचर है। एंटर में आते हैं इसमें, ये देखो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है। अगर आपने इसमें और फीचर एक्टिवेट करना है तो आपको शो मोर फीचर में जाना होगा, इसे यस करना होगा। और भी ज़्यादा फीचर चाहिए तो आपको बैक स्पेस प्रेस करके इसे शो ऑल फीचर इसको एक्टिवेट करना होगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा फीचर चाहिए तो यहाँ आपको राइट में यहाँ पे मोर डिटेल दिया गया है, इस पे जाना होगा। शो मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन में जाके शो इनएक्टिव में जाके आप और भी फीचर इसके एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका सिक्योरिटी का। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ दिस टैली प्राइम, जो कि मुझे लगा। सिक्योरिटी का मतलब इसमें ये है कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने बहुत सारे अपने यूज़र काम पे रखे हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर काम में रखे हुए हैं, मैं उनको डिफरेंट टास्क देना चाहता हूँ या फिर मैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ अपनी रिपोर्ट्स से कि वो मेरी रिपोर्ट्स ना देख पाए या फिर कुछ इससे डिलीट ना कर पाए या फिर इसमें कोई कुछ क्रिएट ना कर पाए, तो मैं उन यूज़र्स को इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास यूज़र्स काम करने वाले हैं या मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे हैं काम पे, तो मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट करना है बैलेंस शीट से कि बैलेंस शीट को देख ना पाए, प्रॉफिट एंड लॉस जितनी भी मेरी रिपोर्ट्स है वो देख ना पाए। या फिर मैंने उनको कोई एक पार्टिकुलर जॉब रोल दे देना कि किसी को मैंने सेल्स से रिलेटेड काम दे दिया, किसी को परचेज से रिलेटेड, किसी को पेमेंट से रिलेटेड। तो आप इस सिक्योरिटी की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आपने करना है वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बता दूंगा। टैली वॉलेट ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फीचर है इसका, ये मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आपने एक्टिवेट करना है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप इसकी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन एक्सेस के लिए है, अगर आपने ऑनलाइन एक्सेस कंपनी को करना है। तो ये था हमारा आज टैली की विंडो के बारे में ओवरव्यू। नेक्स्ट अगर आपने इसमें कैलकुलेटर ऑन करना है, कैलकुलेटर एक्टिवेट इसमें कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर इसमें एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने इस कैलकुलेटर से बाहर आना है तो भी आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एन ही प्रेस करना होगा और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये जितने भी आपको मेनू दिख रहे हैं इनकी जानकारी भी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।